आप सभी को राधा वल्लभ श्री हरिवंश जय जय श्री राधे। देखिए, स्कूलों में हमें सांसारिक उन्नति का ज्ञान तो हो जाता है कि डॉक्टर कैसे बनना है, इंजीनियर कैसे बनना है, पैसा कैसे कमाना है। लेकिन इन सब भाग दौड़ के बीच में हम सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ भूल जाते हैं, वो है हमारी आध्यात्मिक उन्नति। आध्यात्मिक उन्नति को, अध्यात्म को, भगवान के भजन को हम कुछ डिफरेंट चीज़ मान लेते हैं कि भाई ये सब हम लोग के लिए नहीं है ही नहीं भाई, ये सब तो भाई पूजा पाठ का चीज़ तो भाई माँ लोग का है और पंडित लोगों का है, पंडित पुजारियों का है भाई। और भगवान को हम लोग बस मंदिर तक और घर के पूजा घरों तक सीमित करके रख दिए हैं और मतलब अध्यात्म से कोई जान पहचान ही नहीं है। और ये क्यों है ऐसा? संतों गुरुजनों का सानिध्य नहीं पाने के कारण, संतों गुरुजनों के चरण शरण नहीं लेने के कारण हमारे को अध्यात्म का कोई नॉलेज नहीं है, जिसके वजह से कितना भी सांसारिक उन्नति करने के बाद भी हमारे जीवन से दुख जाता नहीं है, टेंशन जाता नहीं है। छोटा छोटा जीवन में उतार चढ़ाव आता नहीं है कि हम लोग क्या क्या स्टेप्स उठाने को तैयार हो जाते हैं। थोड़ा भी मतलब उतार चढ़ाव झेलना हमारे लिए असहनीय हो जाता है। तो खैर, तो आध्यात्मिक नॉलेज नहीं होने के कारण देखो भाई, अध्यात्म हम लोग को ना भाई कॉम्प्रिहेंसिवली डेवलप करता है। सिर्फ और सिर्फ हमारा आध्यात्मिक उन्नति ही नहीं होता भाई, बौद्धिक उन्नति भी और सांसारिक उन्नति भी होता है। अरे भाई, वो यूज़र मैनुअल है, वो यूज़र मैनुअल है इस शरीर को कैसे चलाना है, मन क्या है, बुद्धि क्या है, ये संसार क्या है, संसार का क्या स्वरूप है, हाँ, काम वासना क्या है, ब्रह्मचर्य क्या है, गृहस्थाश्रम क्या है, ये सब चीज़ कहाँ पता चलेगा भाई हम लोगों को। ये सब चीज़ से हम लोग अछूते हो जाते हैं। क्यों? सिर्फ और सिर्फ अध्यात्म को मंदिर तक और पूजा गृह तक सीमित करने के कारण। ना माँ बाप को नॉलेज है भाई इन सब चीज़ों का, ना टीचर्स को नॉलेज है स्कूल में। और इन सब के कारण होता क्या है पता है आपको? देखो, आप जब 8th क्लास में थे तो 8th क्लास का बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम है भाई। 10th में थे तो 10th बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। 12th बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। ग्रेजुएशन बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। भाई सब टाइम पे, जिस टाइम पे हम प्रेजेंट थे तो उस टाइम का काम सबसे इंपॉर्टेंट था। आज आप एक बार सोच के देखो कि ये सब चीज़ जब 10th इंपॉर्टेंट था, 12th इंपॉर्टेंट था, ग्रेजुएशन इंपॉर्टेंट था, और आज आप नौकरी कर रहे हो, आज आपके पास खाने का, पहनने का, ओढ़ने का बढ़िया व्यवस्था हो चुका है, तो भी आप टेंशन डिप्रेशन से दूर नहीं है, तो भी आपको किसी चीज़ का कमी महसूस हो रहा है, तो भी आपका भाग दौड़ नहीं रुक रहा है। अरे भाई, अगर अध्यात्म सही समय पे, शुरू से ही, गर्भावस्था से ही, जरूरी नहीं पैदा होने के बाद, गर्भावस्था से ही अगर हम लोग को अध्यात्म, भगवान का नाम, भगवान की वाणी, ये सब सुनने को मिलता, तो भाई जो 10th में, 12th में जो ग्रेजुएशन जो प्रेशर लिए थे ना भाई, वो सब प्रेशर नहीं रहता, वो सब टेंशन नहीं रहता। और सोचो, जब हम टेंशन रहित होकर कोई काम करते, टेंशन रहित होकर 10th का एग्जाम देते, टेंशन 12th का एग्जाम ये सोच के देते भाई 12th का एग्जाम है ना भाई, भगवान का सेवा है भाई, भगवान का सेवा मान के करेंगे, और तब बढ़िया से पढ़ते, तब और दिमाग लगा के पढ़ते कि भाई, और प्रेशर नहीं रहता ना भाई। मेन बात है कि प्रेशर नहीं रहता। अध्यात्म आपके दिमाग से प्रेशर निकाल देता है। आपको सत्य का ज्ञान जब होगा ना, आपको सत्य का, आपको आपके सामने से जब माया की चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी, भाई माया क्या है, संसार क्या है, भगवान क्या है, भगवान हमसे क्या चाहते हैं, तब आपको समझ लो एक छोटे लाइन में कि ये जो टेंशन डिप्रेशन है ना, दिमाग से एकदम खत्म, खल्लास। कोई किसी बात का आपको, कोई दुनिया का सबसे खतरनाक से खतरनाक चीज़ भी आपको डरा नहीं सकता। आप आध्यात्मिक लेवल पे, आप मानसिक और बौद्धिक लेवल पे इतने मजबूत हो जाओगे। कॉम्प्रिहेंसिव बोले तो भाई, अध्यात्म मतलब कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट। इसको अन्यथा अलग चीज़ मत मानो भाई, इसको जीवन से अलग मत मानो कि यार ये तो स्टूडेंट हैं तो भाई स्टूडेंट हैं, तो स्टूडेंट जब हैं तो उसके समय हम अध्यात्म का जरूरत नहीं है, बूढ़ा बुजुर्ग हो जाएंगे तब हमको राम राम और कृष्ण कृष्ण जपने का जरूरत पड़ेगा। भाई राम राम और कृष्ण कृष्ण जपना ही नहीं है सिर्फ, वो तो सबसे एंड लेवल का बात है भाई, सबसे एंड लेवल का बात है राम कृष्ण जपना। उससे पहले भगवान से आपका जान पहचान तो हो, उससे पहले अध्यात्म क्या है इसके बारे में आपको जानकारी तो हो। और ये होगा कैसे? गुरु के चरण शरणागति लेने पे ही होगा। गुरु ही तो बताएंगे ना, संत तो ही बताएंगे ना, जो जानता है इसके बारे में, जो नॉलेज है, जो नॉलेजेबल इंसान है, वही तो बताएगा ना। तो खैर, तो उसी अध्यात्म के फेज में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ब्रह्मचर्य। भाई ब्रह्मचर्य क्या है? वीर का अपने शरीर में धारण करना, वीर को शरीर में धारण करना मतलब ब्रह्मचर्य। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है भाई वीर्य, ठीक है, जिसको कि हम लोग हस्त मैथुन क्रिया करके बर्बाद करते हैं, और उसका भुक्तभोगी हम ही को होना पड़ेगा भाई। बहुत खतरनाक चीज़ है, शरीर का मणि है, ये शरीर का वो एंजाइम है, ये शरीर का वो तत्व है जिसका ये अगर अधोगति हो, इसका अधोगमन हो, ऊर्ध्वगमन अधोगमन मतलब नीचे के रास्ते से अगर निकले, और इसका शरीर में जब हम इसको संचित करते हैं और भजन करते हैं तो इसका ऊर्ध्वगमन होता है। और जैसे ये ऊर्ध्वगमन होता है तो भाई जीवन बदल जाता है आदमी का।
कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट, शारीरिक लेवल पे, मानसिक लेवल पे, सांसारिक लेवल पे, आध्यात्मिक लेवल पे, सब तरफ से डेवलप आप हो जाओगे। आप खुद सोचो, आपका मन और बुद्धि अगर स्ट्रांग है, शरीर भले ही पतला दुबला है लेकिन मन और बुद्धि स्ट्रांग है, तो आप क्या कुछ नहीं कर सकते हो भाई, दुनिया हिला सकते हो। तो ये दुनिया हिलाने का पावर है इस वीर्य में, जिसको कि हम लोग नहीं जानने के कारण, सही नॉलेज नहीं मिलने के कारण इसको निकाले जा रहे हैं। भाई देखो, काम वासना जो है ना, ये दुनिया का, इस मृत्युलोक का सबसे बड़ा आकर्षण है, सबसे बड़ा, सबसे खतरनाक आकर्षण है। आप सोचते हो ना कितना बड़ा बंधन है। जब उस फेज में, जब उस चीज का चिंतन होता है तो कैसे वो क्रिया में उतार देता है, बलात् उतरना पड़ेगा। तो ये इस सीरीज का पहला वीडियो है, तो इसमें ज्यादा कुछ तो नहीं बताएंगे, लेकिन आपको क्या है मतलब कि इस जो जंजाल में हम फंस गए हैं कि वो क्रिया से हम ऊपर नहीं उठ पा रहे हैं, वो क्रिया छूट नहीं पा रहा है और इतना दुख क्लेश ग्लानि मन में हो रहा है। भाई देखो, दुख क्लेश ग्लानि इसलिए होता है ना, दुख क्लेश ग्लानि उस क्रिया करने के बाद इसलिए होता है क्योंकि आत्मा को वो चीज़ नहीं चाहिए भाई। वो मतलब समझ लो कि बड़ा खुलबुलाहट मचा देता है वो आपके अलाइनमेंट को, जिस अलाइनमेंट से आपका, जैसे गाड़ी होता है ना, गाड़ी में मोबिल सही होना चाहिए, पेट्रोल सही अमाउंट में होना चाहिए, उसका ग्रीसिंग बढ़िया से होना चाहिए, उसका बेल्ट वेल्ट सब बढ़िया से होना चाहिए, उसको चलने का एक प्रॉपर सिस्टम है ना। तो चलने का जो ये जीवनी शक्ति है ना, ये बॉडी का, मन का, बुद्धि का, ये एक अलाइनमेंट का काम करता है। ये ग्रीस है, समझ लो, ये ग्रीस है। फ्लुएंट मूवमेंट, शरीर मन बुद्धि का फ्लुएंट मूवमेंट के लिए एक ग्रीस है, समझ गए। ये एक पावर है, और उसको निकालना मतलब बॉडी का पूरा अलाइनमेंट बिगाड़ देना भाई। बहुत खराब, बहुत खराब, दुर्गति भाई, दुर्गति। अपने हाथ से अपना करना है, समझ लो। ऐसा फेज में लेके चला जाएगा ना कि शरीर जो है ना, छोड़ने का मन करेगा, छोड़ देते भाई, आप कुछ नहीं है। इतना गंदा चीज़ है, समझ में आया। तो इतना खतरनाक चीज़ है, गंदा नहीं है भाई, खतरनाक है, बहुत खतरनाक है भाई। और कुछ डॉक्टर्स जो हैं पता नहीं इतने बुद्धिमान अपने आप को समझते थे। मैं जब मेरा वो फेज था भाई, तो मेरे को भी लगता था कि भाई डॉक्टर सही बोल रहा है भाई, जब डॉक्टर बोल रहा है तो भाई सही बात बोल रहा है। अबे जब डॉक्टर बोल रहा है तो ग्लानि क्यों हो रहा है मन में? ये क्वेश्चन क्यों नहीं किए? ये क्वेश्चन नहीं करेंगे जब तक गुरु का सानिध्य नहीं होगा, जब तक भगवान का सानिध्य नहीं होगा, तब तक ये क्वेश्चन हम लोग नहीं करेंगे। तो इसका इंपॉर्टेंस क्या है, और इसको किस विधि से, इसका क्या प्रोसेस है, इसका क्या मतलब नियम कानून है इसको कंट्रोल करने का, इसको धारण करके रखने का, इससे मतलब इसका पूरा साइंस जो है ना, इसका पूरा साइंस हम लोग स्टेप बाय स्टेप हर एक वीडियो में समझने का कोशिश करेंगे, जितना मेरे से हो सकता है भाई। मैं आप लोगों के सामने हाथ जोड़ के भगवान और गुरु की कृपा से जितना मेरे को उबरने में उस चीज़ से मतलब क्या कहना चाहिए भाई, हरि और गुरु की कृपा से जितना मेरे को समझ में आया है, उतना मैं आप लोगों को भी हेल्प करने की, मतलब हेल्प क्या यार, मेरा कर्तव्य, मतलब कर्तव्य मान के, सेवा मान के, आप लोगों की सेवा मान के, भगवान की सेवा मान के इस चीज़ को आप लोगों के सामने रखने की कोशिश करूँगा, ताकि आप लोग इस चीज़ के बारे में जान सकें और इस साइंस को समझें और अपने जीवन में आगे बढ़ जाएं भाई। अपने जीवन में, अपने आध्यात्मिक, अपने मानसिक, अपने पारिवारिक, अपने सामाजिक, सबका विकास हो सके भाई, सबका विकास होगा। आपका विकास होगा तो सबका विकास होगा। तो ये इतना इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि हम लोग, मतलब माँ बाप भी इस चीज़ पे जोर नहीं देते हैं, स्कूल में तो नहीं बताया जाता है, वो उल्टा कुसंग ही मिलता है दोस्तों से और इधर उधर इंटरनेट का ये सब जो चीज़ है भाई, देख रहे हो ना कितना कितना भरा हुआ, हर जगह जाओ तो बस वही वासना वासना वासना, लड़का लड़की के पीछे, लड़की लड़का के पीछे। तो ये सब बहुत खतरनाक चीज़ है। इस चीज़ को बस डिटेल्ड वे में हम इसको पूरा बढ़िया से तैयार कर रहे हैं, और मतलब जितना बढ़िया से हो सके हम आप लोगों को समझाने की कोशिश करेंगे। शायद आप लोग का इससे कुछ मदद हो पाए, कुछ आप लोग को इससे लाभ हो पाए। लाभ होगा तो ज़रूर बताइएगा, अच्छा लगेगा मेरे को भी कि मतलब भगवान की कृपा से जो सेवा मेरे हृदय में भगवान प्रेरित कर रहे हैं, उससे आप लोगों को कुछ लाभ मिला। तो ऐसी कामना करता हूँ। देखिए, डॉक्टरों के चक्कर में मत आइएगा भाई। डॉक्टर लोग भाई ये सब अध्यात्म का जीरो नॉलेज रखते हैं भाई, उन लोगों को कुछ नहीं पता है इसका क्या इंपॉर्टेंस है, इसका क्या उपयोगिता है, और इसको एक बायोलॉजिकल प्रोसेस का नाम दे देते भाई। आप लोग को नहीं पता है ये कि बायोलॉजिकल प्रोसेस क्या। आप लोग तो भाई कभी आजीवन आपने कभी गीता भागवत और संतों का श्रवण नहीं किया, तो आप लोग को कहाँ से पता होगा भाई। आप लोग अपने आप को भगवान नहीं घोषित कर दीजिए। डॉक्टरों लोगों से आप लोग को हाथ जोड़ के विनती, आप लोग अपने आप को भगवान मत घोषित कर दीजिए। आप लोग को इस बारे में कोई नॉलेज नहीं है। आपको ये नॉलेज है कि आत्मा का वास क्या होता है, आत्मा कहाँ से आती है, आत्मा कहाँ से जाती है। हाँ, स्थूल शरीर यहीं पड़ा रहता है, कहाँ चले जाते हैं हम लोग स्वप्न में, इधर उधर क्या छलांग। देखिए भाई, आप लोग यही मत समझिए कि आप लोग भगवान से भी बड़े हो गए हैं, ठीक है। भगवान से बड़े अपने आप को मत समझिए, और
हाथ जोड़ के विनती है, कम से कम भारतीय बच्चों को जिंदा रहने दीजिए भाई। ये नेचुरल प्रोसेस नहीं है। ये मृत्यु के गड्ढे में गिरने के लिए भारतीय लड़कों को लड़कियों को मत मजबूर करो भाई, मत ऐसा फालतू का ज्ञान दो। बहुत बहुत देखा है मैंने ऐसे डॉक्टर लोग, नेचुरल बायोलॉजिकल प्रोसेस है तो भाई हफ्ता में 2 बार करो, 4 बार करो, 3 बार करो भाई। मौत को दावत देना है। बहुत खतरनाक, बहुत खतरनाक। दुर्गति, सर्वनाश, सर्वनाश, उसके सिवा और कुछ नहीं होगा। सर्वनाश के सिवा और कुछ नहीं होगा। मन से आपका उत्साह छीन लेगा, उत्साहित मन मतलब डिप्रेस्ड मन। बुद्धि से आपका विवेक छीन लेगा, विवेक मतलब विवेकहीन बुद्धि मतलब खेला खत्म। बुद्धि नहीं, मन नहीं, खेला खत्म। शरीर 6 फुट का भी हो, 8 फुट का भी हो, तो शरीर जिम जाके भी भाई प्रोटीन शेक पी के सब बॉडी बना लेता है। उससे क्या है, मन बुद्धि स्ट्रांग नहीं है तो 8-8 फीट। सुशांत सिंह राजपूत क्या शरीर से कम था? शरीर से वो बलवान नहीं था या पैसा का कमी था उसके पास? नहीं, आध्यात्मिक उन्नति नहीं होने के कारण, सांसारिक कामनाओं के और सांसारिक उतार चढ़ाव को न झेल पाने के कारण उन्होंने ऐसा कदम लिया। क्यों लिया? क्योंकि अध्यात्म से दूर थे। कोई भी प्रॉब्लम में क्यों पड़ता है? क्योंकि वो अध्यात्म से दूर है। तो खैर चलिए, वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे इसके पीछे का सब साइंस। हम आपको जितना हो सके मेरे को मेहनत करके जितना मेरा एक्सपीरियंस है उतना सब आपके साथ, आपके सामने रखने का, खुल्ला रखने का ट्राई करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को राधा वल्लभ श्री हरिवंश। जय जय श्री राधे।